हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको पता होगा इस एक्सिस म्यूचुअल फंड में करंटली एक इशू हुआ था। इशू बोल लीजिए या स्कैम बोल लीजिए, ये हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि इशू क्या था। उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड ने क्या क्या स्टेप्स लिया है। उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा फंड में जो इम्पैक्ट है हम वो भी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो हुआ है ना, वो समझने से पहले जो मेन चीज हुआ है वो है फ्रंट रनिंग। हम यहाँ पे समझेंगे कि फ्रंट रनिंग क्या है। हम बेसिक समझेंगे। तो फ्रंट रनिंग वही है, मान लीजिए आ, आ, एक फंड मैनेजर होता है। तो वो फंड मैनेजर अपना जो ऑपरेटर होता है, या मान लीजिए ये ऑथराइज्ड होता है, ये एक्सिस म्यूचुअल फंड से ही होगा कोई आदमी जो बाय एंड सेल कॉल करता है। ठीक है। तो अभी मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास बहुत पैसा है, मतलब जब हम लोग इन्वेस्टर पैसा देते हैं ना म्यूचुअल फंड में, तो उन लोगों के पास पैसा बहुत बहुत ज्यादा रहता है। तो जो फ्रंट रनिंग का केस होता है, मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है, उसने बोला कि कोई चीज बाय करते हैं। तो दो चीज होता है, इधर बाय और सेल। हम लोग पहले देखेंगे बाय करना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए वो बाय कॉल देता है अपना जो ऑपरेटर, मतलब जो बाय करेगा या सेल करे, मतलब बाय करता है, मतलब जिसके पास वो अथॉरिटी है उनको। ठीक है। लेकिन मतलब जिनको ये बाई कॉल दिया है, जो ऑपरेटर रहता है, तो उन्होंने मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन किसी और एक को पास कर दिया, तो उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। अब ये कैसे होता है मैं आपको बोलता हूं। मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड में ना आ, होता है एक फंड मैनेजर, उसने बोला बाई कॉल करो आईसीआईसीआई बैंक, सिंपल। अब ऑपरेटर इसको पास कर दिया किसी और को इंफॉर्मेशन। अब वो क्या करेगा? देखिए, बाय करने से क्या होता है, जो आईसीआईसीआई का जो शेयर प्राइस है ना, वो ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो अब क्या वो करेगा? मान लीजिए बाई कॉल तो दिया है, तो वो जो जिसने जिसको ये इंफॉर्मेशन पास करेगा, वो अपना देखता है कि मतलब उस टाइम पे उसको बाय करने में फायदा हो सकता है या सेल करने में फायदा हो सकता है। वो एकदम देख सकता है ये चीजों को। अब एक्सिस के पास तो बहुत पैसा है, मान लीजिए एक्सिस है आईसीआईसीआई बैंक को खरीदेगा। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, आपके पास ऑप्शंस नहीं है कोई और। ठीक है। तो उस टाइम पे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली क्या होता है, सेल कॉल में भी आप ये सेम चीजें कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे होता है ना इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग वो कंपनी के अंदर होता है। और मतलब ये जो फ्रंट रनिंग होता है ना, ये एक्सिस मतलब म्यूचुअल फंड में होता है। और ये ऐसा नहीं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड फंड में कुछ नया कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजों के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज आपको मैं यहाँ पे बोल दूंगा, जब कोई भी म्यूचुअल फंड हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना, तो जो जहां पे ऑपरेट ऑपरेट होता है, मतलब मान लीजिए बाई कॉल या सेल कॉल होता है, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि किसी और को पास कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत लोग बोलते हैं पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, सिर्फ एक दो पीपल करप्ट है, ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। और ये मैं आई कैन एश्योर यू कि ये कुछ नया चीज नहीं हुआ है एक्सिस बैंक के साथ, एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ। ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा फंड यहाँ से इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा, मैं आपको ये आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूंगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है ना, दो फंड मैनेजर है, उनको एक्सपेल कर दिया है। ठीक है। और मैं उन दोनों को यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि देखिए मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है। और कोई इंस्टीट्यूशन से आप एक मैनेजर को निकाल रहे हैं, अब मुझे पता नहीं है अल्टीमेटली वो मैनेजर मतलब सच में रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, मुझे पता नहीं है। और देखिए कॉर्पोरेट में कुछ भी हो सकता है, और जहाँ पे ये तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहाँ पे किसी का भी अकाउंटेबिलिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो जज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस वजह से मुझे तो सही लगा भी नहीं कि उन जो दोनों को निकाल दिया उनका नाम यहाँ पे इंक्लूड करने के। मुझे वो सही लगा नहीं। तो आपको वो जानना है ना, तो आप जस्ट एक बार गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको वो मिल जाएगा।
ठीक है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एज ए रिटेल इन्वेस्टर को आप क्या करना चाहिए या रिटेल इन्वेस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए उस एंगल से। तो आ जाते हैं ये इस वीडियो पे। तो हम लोग देख लेंगे, देखिए कौन कौन सा फंड इम्पैक्ट हुआ है। वो है एक्सिस वैल्यू फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी फंड, कंजम्पशन फंड, क्वांट फंड, निफ्टी ईटीएफ, बैंकिंग ईटीएफ और आर्बिट्राज फंड। यहाँ पे आप एक चीज अच्छे से देखिए, ये जो एक्सिस आर्बिट्राज फंड है ना, इसका ही मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है AUM, वो ही 6,618 करोड़। तो कोई गड़बड़ करना चाहेगा ना तो इस फंड से कर सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और ऊपर का जितना भी फंड है ना, ये 56 करोड़, 126 करोड़, 1473, 12 करोड़, 26 करोड़, 240 करोड़, इससे मुझे लगता नहीं है कि कोई मैनिपुलेट उतना कर पाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए कोई फंड का साइज है, ये इसको पकड़ लेते हैं 12 करोड़, तो 12 करोड़ का आप मान लीजिए ICICI बैंक में खरीदने के लिए आप कितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं? 10%, नॉट मोर देन दिस। अब 1 करोड़ में कोई मैनिपुलेट कर सकता है क्या? पता नहीं, मतलब किसी को हाथ गंदा ही करना है ना, तो मतलब बड़ा करके गंदा करेगा ना, इतना छोटा तो मुझे पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। ये एक्सिस क्वांट फंड में थोड़ा बहुत हो सकता है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसका भी 10% आप निकाल लीजिए तो 147 करोड़। अब 147 करोड़ में मैनिपुलेट जितना जो करेगा उसको कितना परसेंटेज मिलेगा? तो 10 या 15% ही तो रहता है। पता नहीं उसके लिए वो करेगा नहीं करेगा, पता नहीं, इतना रिस्क लेगा, मुझे पता नहीं। ये हो सकता है, ये थोड़ा पॉसिबिलिटीज है क्वांट फंड में, और इसमें तो हो सकता है, एक्सिस आर्बिट्राज फंड में ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे देख लीजिए 6,618 करोड़, तो ये मैनिपुलेट कर सकता है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखिए कोई भी फंड ना, देखिए बहुत मतलब पुराना फंड नहीं है, सब नया फंड है। देखिए इनका जो लॉन्च डेट है ना, मान लीजिए कुछ सितंबर 21, मार्च 21, ये सितंबर, जून 21, जुलाई 17, तो यहाँ पे भी है। मतलब ये जो ऊपर वाला फंड ना, कोई फंड अच्छे से चला नहीं है सही से। और नीचे आप बोल रहे थे ना कि एक्सिस आर्बिट्रेज आर्बिट्रेज फंड का रिटर्न देख लीजिए, 4% या 3 साल में 4%, तो 5 साल में 5%। इसमें मतलब सच में कुछ कोई लोग इन्वेस्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे ये पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर, मतलब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया है। मुझे लगता नहीं है इन लोगों ने इसको सही से सेल कर भी पाया या नहीं कर पाया, क्योंकि इतना कम AUM तो मुझे पता नहीं है ये। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा है सही से एक्चुअली। ये मतलब यही फंड को क्यों चुना है इन लोगों ने? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आदमी को चुना है, या बोलता है कि यार 5-6 आदमी था उनको, उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, सफल कर दिया मतलब फंड्स के बीच में। उसके बाद 2 आदमी को निकाल दिया। मतलब जो जो इंफॉर्मेशन वहां से आ रहा है ना, वही कुछ गड़बड़ है। मतलब उसको आप सही से एनालाइज करने बैठेंगे ना, तो आपको ये गड़बड़ पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम देख लेते हैं ये जो फ्रंट रनिंग केस है, ये क्या नया है? नहीं, ये आराम से चल रहा है। ये 2000 में, 2007 में, 2012 में भी चला है, 2019 में भी चला है। मैं आपको यहाँ पे एक केस आपको साथ ये एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे जो HDFC AMC का जो वाइस प्रेसिडेंट था ना उस टाइम पे, वो नीलेश कपाड़िया ऐसा कुछ था, 2010 में। एक्चुअली ये जो स्कैम किया था शायद उन्होंने 2007 में किया था, लेकिन वो ऑर्डर आते आते वो 2010 हो गया। उसके बाद सेबी ने उसको 10 साल के लिए बैन कर दिया, उसके बाद 2 करोड़ फाइन कर दिया। तो ये सब हुआ था। और एक चीज है, ये मोर और लेस हर म्यूचुअल फंड में ही प्रैक्टिस होता है, ये आपको वो पता नहीं चलेगा। और म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत वो भी आपको क्या करना पड़ता है कि म्यूचुअल फंड में आपको बार बार जो रिपोर्ट्स है ना वो पब्लिश करना पड़ता है क्लाइंट के, मतलब आप जितना भी इन्वेस्टर है या आप यूनिट होल्डर है उनके सामने। लेकिन आप सोच लीजिए इसमें क्या होता है, PMS में क्या होता है, मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वहां पे क्या होता है? वहां पे तो मतलब इवन फंड मैनेजर सोच लीजिए, क्या उनका कजिन, बोल लीजिए, सब कोई ये सब काम में इन्वॉल्व रहता है ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं कि हर कोई करता है, लेकिन ये जो चीज है ये
कुछ नया नहीं है इंडिया में। Oh my God! देखिए अब जो क्वेश्चन आता है वो है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास वही है। मान लीजिए आपका जो 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 फंड में इम्पैक्ट हुआ है वहां पे इन्वेस्टमेंट है, तो आपको देखिए सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। और जिन लोगों का मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड में है लेकिन कोई और फंड में है, मतलब जो जो इम्पैक्टेड फंड है वो नहीं है, किसी और फंड में है, तो उन लोगों को मुझे लगता है कि थोड़ा आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि देखिए अभी जो सिचुएशन है ना मार्केट में, आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो नीचे ही जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो मतलब हड़बड़ मत कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। और एक चीज याद रखिए, जो हमारा सिस्टम है ना वो कोरैप्टी है, ऐसा नहीं है कोई दूध का धुला हुआ है नहीं, और कोई यहाँ पे किसी का सर्विस करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, वो फंड मैनेजर हो सकता है, ऑल्टरनेटिव फंड मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, तो वो लोग आपके लिए नहीं सोचेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे 0.50% पे कर रहा हूँ और 0.80% पे कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप ये मत सोच लीजिए कि सिर्फ फंड मैनेजर ही इन्वॉल्व है और कोई इन्वॉल्व है नहीं। ठीक है, तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर आपको इस सिस्टम से कैसे पैसा निकालना है आपको बस यही सोचना है। और एक मैं थोड़ा डिटेल्स वीडियो डाल दूंगा। मान लीजिए जिन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है ना जो इम्पैक्टेड फंड में नहीं है, कोई और फंड में है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest till say.